आपको अडानी जी के समधी की कहानी सुनाती हूं। और वो कहानी सुनानी जरूरी है क्योंकि वो भी एक भगोड़े हैं। वो भी देश पर करोड़ों रुपए की चपत लगाकर मेहुल भाई और नीरव भाई की तरह भाग चुके हैं। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसन डायमंड्स, फॉरएवर, प्रेशियस ज्वेलरी, सूरज डायमंड्स, इन सब के मालिक हैं। याद आना चाहिए आपको, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की। $1 बिलियन की चोरी कर कर यह आदमी हिंदुस्तान से भाग गया, दूसरी जगह का नागरिक बन गया और सरकार ने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। यह जतिन मेहता अडानी जी के समधी की कहानी है। लेकिन हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जतिन मेहता के भागने में, उनके पैसे के गबन में, उनकी काली करतूतें पूरी तरह से अडानी स्कैम से जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत कुछ पहनने से पहले थोड़ा सा जतिन मेहता और उनकी पत्नी जी के बारे में आपको और बता देना चाहती हूं। जतिन मेहता जी की लड़की की शादी गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की लड़के से हुई है, इसलिए वो परिवार के समधी हैं। अब इससे ज्यादा घनिष्ठ संबंध दूसरा शायद ही कोई होता होगा। जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने 2 जून 2016 को भारत की नागरिकता छोड़कर कैरिबियन में, जो अंतरराष्ट्रीय टैक्स हेवन है, सेंट किट्स में, वहां की नागरिकता ले ली। वहां से एक्स्ट्राडिशन की हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है। सरकार फिलहाल हाथ ही मल रही है। अगर आप सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, तो नील बटा सन्नाटा। हमारी तरफ कहा जाता है नील बटा सन्नाटा, जीरो, शून्य कार्रवाई हो रही है जतिन मेहता के खिलाफ। असल में यूके के अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा जतिन मेहता पर केस चलाया जा रहा है, लेकिन उससे भारत में जो उन्होंने फ्रॉड किया है, जो $1 बिलियन करीब 7,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर जो वो भग गए, उससे भारत की कार्रवाई और भारत के किसी बैंक का कोई लेना देना नहीं है। तो नील बटा सन्नाटा कार्रवाई मोदी जी जतिन मेहता के खिलाफ कर रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेहुल भाई हो गए या नीरव मोदी हो गए या जतिन मेहता जैसे चोर और भगोड़ों के तार अडानी के काले कारनामे, अडानी की काली करतूतों से जुड़े हुए हैं। जतिन मेहता ने मेहुल भाई और नीरव मोदी की तरह वही स्वांग रचा, लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, बैंकों से सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किए। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था। वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया। कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ, पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं गया, पैसा डकार लिया गया। $1 बिलियन भारतीय बैंकों के, भारतीय करदाताओं के, भारत की सरजमी के $1 बिलियन 7,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से डकार लिए गए, ये स्वांग रच के कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।